स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण युद्ध। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सभी महत्वपूर्ण युद्धों को कवर किया है। ये टॉप 27 क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। 27 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों, ये युद्ध हुआ था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दोस्तों, बात की जाए तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी इस युद्ध के बाद। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? देखिए, अभी एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है दोस्तों, उसमें हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं युद्धों से संबंधित। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और शॉर्ट वीडियो रहेगी, ज़्यादा टाइम की वीडियो भी नहीं रहेगी। तो ध्यानपूर्वक देख लेना। दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 5 नवंबर 1556 में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, ये युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है दोस्तों, अकबर ने हेमू को परास्त किया था इस युद्ध में, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? जल्दी बताइए। दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच में ये युद्ध हुआ था। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना। दोस्तों, बात की जाए, इसमें अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पर मराठा फौज को हरा दिया था। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 4 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, अकबर और राणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था, है ना। अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें राणा प्रताप की दोस्तों हार हुई थी। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1757 में। ठीक है ना, ये हुआ था दोस्तों। ऑप्शंस गलत हो गए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, है ना। बात कीजिए दोस्तों, किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था दोस्तों, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी इसी युद्ध के बाद में। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, किसके बीच हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये युद्ध जीता किसने था दोस्तों? अंग्रेजों ने। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। और देखिए, 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी पीडीएफ है दोस्तों, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए, जिन्होंने सब्सक्राइब करा ईस्वी में, है ना। और ये हुआ था दोस्तों अंग्रेजों और सुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच। ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना, है ना। इसको ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। बात कीजिए दोस्तों, इसमें किसकी विजय हुई थी? इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी दोस्तों इस युद्ध में भी। ये भी आप लोग नोट कर लेना। 8वां क्वेश्चन है, भारत पाक युद्ध कब हुआ था? देखिए, भारत पाक युद्ध जो हुआ था सबसे पहले वो था 1965 में। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भारत पाक का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, फिर दूसरा युद्ध हुआ था 1971 में, है ना। इस पॉइंट को भी जरूर याद रखना। और इसमें भी दोस्तों पाकिस्तान की हार हुई थी और युद्ध के बाद भारत में शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे शिमला संधि बोलते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिमला संधि कब हुई थी? इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई थी और उसके बाद में 1972 में दोस्तों शिमला संधि हुई थी। ये पॉइंट भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और इसके बाद में दोस्तों 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए दोस्तों। कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में, है ना। और भारत और पाकिस्तान के बीच में इस युद्ध के बाद में दोस्तों 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल में हुआ था। ये आपको याद रखना है। युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई, है ना। और कारगिल युद्ध के दौरान दोस्तों 26 जुलाई 1999 को
भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था? ये भी आपको जरूर याद रखना है। ऑपरेशन विजय दोस्तों किस युद्ध के दौरान चलाया गया था? तो कारगिल युद्ध 1999 के दौरान। ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? मेरे प्यारे दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ तालीकोटा 23 जनवरी 1565 ईस्वी में, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 23 जनवरी होगा, एक्चुअल में 30 नहीं होगा। तो 1565 ईस्वी में, और ये हुआ था दोस्तों दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस युद्ध में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, तो ये आपको याद रखना है। 12वां क्वेश्चन आता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? और देखिए सेशन और मेहनत आपको हमारी पसंद आ रही है तो दिल से लाइक कर देना इस वीडियो को, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों 1192 ईस्वी में। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, ठीक है 91 में, और ये हुआ था दोस्तों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 ईस्वी में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हो गई थी, है ना। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? देखिए चंदावर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1194 ईस्वी में, है ना। और वहीं पर अगर बात की जाए, इसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया था। यानी कि ये युद्ध किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में। ये नोट कर लेना। तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1790 से 1792 ईस्वी में, है ना। राइट आंसर रहेगा। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था दोस्तों ये युद्ध। और यहाँ पर अगर बात की जाए, अंग्रेजों के बीच संधि के द्वारा समाप्त हुआ था ये युद्ध, जिसमें 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1798 से 1799, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें दोस्तों टीपू की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का यहाँ पर क्या हो गया था दोस्तों? पतन हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो दोनों पढ़ लिए दोस्तों। प्रथम भी यहाँ पे आपको जरूर पता होना चाहिए, 1767 से 69 के बीच में हुआ था, है ना। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ये भी नोट कर लेना दोस्तों। यहाँ पर अगर बात की जाए, इसमें हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के बाद ये दोस्तों युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध दोस्तों हुआ था 26 जून, ठीक है ना, 26 जून 1539 में। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दोस्तों इस युद्ध में हरा दिया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था इस युद्ध में। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, कन्नौज या फिर इसको बोलते हैं दोस्तों बिलग्राम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था आपका 1540 में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, है ना। और इसमें दोस्तों अगर बात की जाए, एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84, है ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ये भी नोट कर लेना। और इस युद्ध के बीच दोस्तों 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, किंतु उसके पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा था। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। बाबर ने दोस्तों राणा सांगा को पराजित किया था, ये भी आपको याद रखना है। बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित किया था। सीमा युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन सीमा युद्ध हुआ था दोस्तों 1962 ईस्वी में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों एक्साई चीन और
अरुणाचल प्रदेश पर चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद दोस्तों एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई थी, जिसमें भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था दोस्तों। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाई डेस्पीज का युद्ध कब हुआ था? ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है ये भी, और ये हुआ था दोस्तों हाई डेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व, है ना, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें दोस्तों सिकंदर की विजय हुई थी, इसमें सिकंदर की विजय हुई थी, ये भी आप लोग नोट कर लेना। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी दोस्तों? कलिंग की लड़ाई दोस्तों 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। ये आपको याद रखना है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, है ना, ये आपको याद रखना है। और जिसमें दोस्तों क्या हुआ था, कलिंग के युद्ध में सम्राट अशोक ने दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध में रक्तपात को देखकर दोस्तों उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी इसी युद्ध के दौरान, है ना। और विजय इसमें दोस्तों क्या हुआ था, विजय उसकी आखिरी विजय थी और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था दोस्तों उसके बाद में ये, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सिंध की लड़ाई कब लड़ी गई थी? देखिए सिंध की लड़ाई दोस्तों 712 ईस्वी में लड़ी गई थी, सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में, है ना, ये आपका याद रखना है। मोहम्मद कासिम ने दोस्तों विजय प्राप्त की थी, अरबों की सत्ता स्थापित की, ये भी आपको याद रखना है।